हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लीगल स्टार्टअप। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन के बारे में। देखिए, ट्रेडमार्क अप्लाई करना बहुत ही इजी है आज के टाइम में। आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि जब आप ट्रेडमार्क अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें क्या ऑब्जेक्शन आएगा, और ऑब्जेक्शन आता है तो कितने टाइप्स के ऑब्जेक्शन होते हैं। क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो इसका ये है कि जरूर कि आपके ट्रेडमार्क के बारे में आपको या तो कोई प्रॉब्लम है, तभी आप जाके इस वीडियो को प्रॉपर देख रहे हैं। तो आज के इसमें हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे सेक्शन 91 ए और सेक्शन 91 बी होता है क्या। क्योंकि देखिए, नॉर्मली जो ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन आता है उसमें से 50% ऑब्जेक्शन सेक्शन 91 ए या 91 बी में आता है। तो उससे आपके ट्रेडमार्क को मिलने का चांसेस कम हो जाता है। तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आप कैसे इससे बच सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला होता है कि आप बात कर लेते हैं ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन क्यों आता है। तो जैसे नॉर्मली जब आप अप्लाई करते हैं तो उसमें डिपार्टमेंट को कोई दिक्कत होती है कि हाँ, ये नेम नहीं मिल सकता है या कुछ इसमें प्रॉब्लम है, तो इसलिए उसमें ऑब्जेक्शन रेज किया जाता है। नेक्स्ट आता है, उसमें रिजेक्ट नहीं किया जाता है। जब ऑब्जेक्शन आता है तो बहुत सारे क्लाइंट बोलते हैं कि सर हमारा नेम हम नहीं मिलेगा। इस टाइप से नहीं होता, आपको उसमें प्रॉपर रिप्लाई फाइल करना होता है। और जो टाइम पीरियड होता है रिप्लाई फाइल करने का, 30 डेज के अंदर अंदर आपको रिप्लाई फाइल करना होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसमें ओवरव्यू, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है, एब्सोल्यूट ग्राउंड होता है कि रिफ्यूजल के चांसेस होते हैं। बट उसमें भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं, जब आप एक अटॉर्नी के थ्रू आप ट्रेडमार्क अप्लाई करते हैं तो वो आपको प्रॉपर बताएंगे कि कैसे हम इसको क्लियर कर सकते हैं और कितने परसेंट चांसेस है कि आपको मिल सकता है। अगर आप खुद अप्लाई करते हैं तो उसमें चांसेस होते हैं कि नहीं मिलेगा। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो कि आप अप्लाई करेंगे आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा। और मैं आपको अभी एक एग्जाम्पल के बेस पे भी बता दूंगा। क्लास 5 में एक पर्सन ने हैप्पी पिल्स के नाम से अप्लाई किया था, बट डिपार्टमेंट ने रिफ्यूज कर दिया कि कॉमन ऑब्वियस नेम है, इसलिए हम इनको नहीं दे सकते। अब इसमें देखिए, सबसे पहले आता है कि इससे आपका प्रोडक्ट और सर्विस, जो आपका वर्क है और जो नेम है, वो डिफरेंट नहीं है। तो इसीलिए उसमें डिपार्टमेंट ऑब्जेक्शन करता है कि हम आपको नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आपको दे देंगे तो ये नेम लोगों को कंफ्यूजन होगा, इसलिए। तो अब इसमें नॉर्मली जो होता है कि देखिए, जैसे डायरेक्ट डिस्क्राइब किया होता है एग्जांपल के लिए, कोल्ड एंड क्रीम फॉर आइसक्रीम। तो ये चीज़ें आपका मैटर करता है। जैसे अब आप मान लीजिए मेडिसिन के लिए जा रहे हैं और आप ही डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स में आप डलवा रहे ट्रेडमार्क नेम में फार्मा, तो आपको डिपार्टमेंट नहीं देगा। सपोज एग्जांपल के बेसिस पे क्लोथिंग के लिए, और आप क्लोथ, न्यू क्लोथ, इस टाइप से आप डलवाते हैं तो आपको डिपार्टमेंट ऑब्जेक्टेड करेगा ही करेगा, और उसका आपको रिप्लाई फाइल करना पड़ता है। उसके बाद वो हियरिंग के लिए भी जा सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखना होता है। इसमें आपको जो अभी स्क्रीन दिख रहा है, इसमें हमने दो डिफरेंसेस वो बना रखे हैं फॉर्म, 91A और 91B। इसमें होता है 91A डिस्टिंक्टिवनेस के लिए होता है और डिस्क्रिप्टिव के लिए होता है। जनरल मार्क होता है और डिस्क्रिप्टिव फीचर्स के लिए हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिस्पॉन्स क्या करना होता है जब आपका ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन में आ जाता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक अटॉर्नी को हायर करना होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि रिप्लाई करने में क्या क्या पॉइंट जरूरी होता है और कैसे आपका डिपार्टमेंट उसको एक्सेप्ट कर सकता है। तो सबसे पहले ये चीज़ होता है, फिर उसका रिप्लाई हम रेडी का, अगर आप लीगल स्टार्टअप के थ्रू भी करवाते हैं तो उसका रिप्लाई फाइल किया जाता है। रिप्लाई आप ट्राई कीजिए कि 30 दिन के अंदर अंदर आप फाइल करवा लीजिए, जिससे आपका एवंडेड होने का जो चांसेस है वो बच जाएगा। तो इस टाइप से आप बच सकते हैं। ठीक है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कुछ केसेस के लिए गाइडिंग। जैसे देखिए, सबसे पहले आप जब ट्रेडमार्क फाइल करते हैं तो आपको प्रॉपर सर्च करना होता है कि इस नेम से कोई है या नहीं। लेकिन नॉर्मली मैं आपको बता दूं, जब आप सेक्शन 9 का ट्रेडमार्क फाइल करते हैं तो कभी भी वहाँ पे सेक्शन 9 का आपको नहीं पता चलेगा कि क्या उससे ऑब्जेक्शन आ सकता है या नहीं आ सकता। तो कभी भी इसके लिए किसी अटॉर्नी को हायर कीजिए। वो आपसे कुछ नॉमिनल चार्जेस तो जरूर लेंगे, लेकिन वो आपका कॉस्ट बचा देंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने आज अप्लाई किया है, ऑब्जेक्शन आएगा, हियरिंग आएगा, फिर उसमें अगर वो रिजेक्ट हो जाता है तो आपका कॉस्ट चला जाता है। एक तो गवर्नमेंट फीस भी जाती है, प्लस आपका प्रोफेशनल आप बाद में किसी को हायर करेंगे तो वो भी कॉस्ट चला जाएगा। तो इसीलिए जब भी आप अप्लाई करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है आप उनको शेयर भी कर सकते हैं। अगर कोई आपको क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो होप अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।